पीयूष ये बताएं कि एक कानून बनता है, संवैधानिक प्रक्रिया से संसद से पास होता है और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि उसे हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था बनी हुई है, इसके विरोधियों को लेकर के आपको नहीं लगता कि वो सीख ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ से लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही हैं? उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए अनुराग जी, जो यह वक्फ अधिनियम कानून आया है, अब इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता व विकास कर दिया गया। देखिए दिक्कत किसको है? इस वक्फ कानून के जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ है, इसमें दिक्कत किसको है? आपको मूल जाना होगा, देखना होगा। यहाँ पर देखा होगा उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में भी कई मठाधीश बैठे हुए थे जो जिनको अमीर मुसलमान आप कह सकते हैं। उन्होंने किया क्या? आगा खानी हुए, बोहरा हुए, ये जो गरीब तबके के मुसलमान थे, पसमंदा समाज के मुसलमान थे, इनका हक इन्होंने लूटने और खाने का कार्य किया। सारी संपत्तियां अपने पास इन्होंने रखने का कार्य किया और जिसके लिए यह कानून, यह नियम बनाया गया, उसको आजादी के बाद से उन लोगों तक पहुंचने के लिए इसको वंचित रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए में उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और अल्पसंख्यक कल्याण, हज और विकास भी हमारे ही अंतर्गत आता है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच यही रही है कि जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको उनका हक कैसे दिलाया जाए, और सेम यही पैटर्न पे काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपने सुना होगा, अभी वक्फ की बात हो ही रही है तो इसमें आपने सुना होगा कुंभ लगा था। महाकुंभ में एक कोई व्यक्ति थे सरताज, वो उनके सपने में आया, उन्होंने अगले दिन दावा ठोक दिया कि कुंभ की जमीन भी हमारी है। ऐसे ऐसे करके, मतलब सोचिए, वो बेचारा आदमी अंडा लगाता था, अंडे की रेडी लगाता था, वो दावा कर रहा है कि भाई कुंभ की सारी जमीनें हमारी है। कहां से ये ऐसी क्रिया ये लोग लाते थे? कैसा ये संपत्तियों पर दावा करते थे और कैसे कहकर दूसरों की संपत्तियों को हड़पने का कार्य करते थे? इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इनको बदलने का, इनको संशोधन करने का। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड कमेटी बनी 11 लोगों की, उसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिली। फिलहाल इस्लाम धर्म में महिलाओं का क्या हालत है और क्या नजरिया है सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। याद होगा अनुराग जी, ऐसे ही सीएए और एनआरसी आया था 2 साल 3 साल पहले, जब ये कानून लाया बहुत हल्ला हुआ कि नागरिकता चली जाएगी। बिल्कुल, हमने देखा था और उसी मुद्दे पर शाहीन बाग हुआ था दिल्ली में, और अब शाहीन बाग जगह जगह को शाहीन बाग बनाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उस पे वही मैं आ रहा हूं अनुराग जी, वही काम किया कि जो विपक्ष के मुसलमान हैं या जो इनको केवल वोटों का तुष्टीकरण करना है, जो विपक्ष के लिए लड़ते हैं और मुसलमानों को जो है। ठीक है पीयूष जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति से मामला आगे बढ़ चुका। मैं आता हूं।